सभी जानते हैं कि गुटखा पान तंबाकू खाने से कर्क रोग होता है और इसलिए भारत के कई राज्य में गुटखा पान मसाला को बैन किया गया है। इसके बावजूद कोई दुकानदार या व्यक्ति बिक्री या खरीदी करते हुए पकड़ा जाए तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। महाराष्ट्र मुंबई में भी यही नियम लागू है। इसके बावजूद मुंबई में कई जगह पर गुटखे का अवैध कारोबार होता नजर आ रहा है। लॉकडाउन के समय अवैध गुटखा कारोबार ने काफी कमाई की है, जिसके चलते मुंबई के कई ऐसी जगह पर गुटखा बेचा और खरीदा जा रहा है। इसकी खबर जैसे ही एनजीओ को पता चली, उन्होंने पुलिस को साथ लेकर उस जगह पर कार्रवाई की। यह तस्वीर है मुंबई दहिसर पूर्व की, जहां विकास चौधरी 35 वर्षीय दहिसर के रावलपाड़ा के गणेश चौल में अवैध तरीके से गुटखा का कारोबार कर रहा था करीबन 2 साल से। इस बात की जानकारी जैसे ही क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी अरुण शेट्टी, राष्ट्रीय सलाहकार नेहाल सैयद और उसकी दहिसर की महिला टीम को जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत ही दहिसर पुलिस थाने से संपर्क करके तुरंत ही विकास चौधरी के इस मकान पर तलाशी शुरू करवाई। विकास चौधरी बहुत ही चालाक था। उसने पुलिस को पहले ऐसा घर दिखाया जहां अवैध गुटखा नहीं मिला, लेकिन सीआईबी टीम ने वहां पर पहले से ही विकास चौधरी पर कड़ी नजर बना रखी थी और उसके दूसरे ठिकाने पर भी पुलिस को लेकर पहुंच गई। विकास चौधरी ने इस घर को नहीं खोला, लेकिन जैसे ही पुलिस ने सख्ती दिखाई तब यह दरवाजा खुला तो लोगों के होश उड़ गए। यहाँ करीबन 30 से भी ज्यादा बोरों में अवैध गुटखा भरा हुआ था, साथ ही भांग की गोलियां भी मौजूद थी। पुलिस ने कड़क कार्रवाई की और ये सारा माल एक टेम्पो में डालकर दहिसर पुलिस स्टेशन में जमा करवाया और विकास चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। हाँ, मैं अरुण शेट्टी बोल रहा हूँ, क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का नेशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। एक हफ्ता पहले हमारा टीम का एक नया पुष्पा मिश्रा करके उनको कुछ इंटीमेशन मिला था कि ऐसा ऐसा इधर कुछ ड्रग्स का धंधा चालू है, गुटखा और भांग। तो मैंने आके हम लोगों ने मीटिंग किया। उसके बाद और 2-3 बार आया था मैं इधर देखने के लिए। सब फाइंड आउट होने के बाद फिर मैंने हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर सैयद नेहाल सैयद उनसे बात किया, उनसे कोऑर्डिनेट किया। बाद में अपना नेशनल सेक्रेटरी सोनल मैडम सबसे बोल के मीटिंग होके फिर हम लोग ने डिसीजन लिया। एक लोकल पॉलिटिशियन में दहिसर में ही एक एनसी दिया, तो उन्होंने सीनियर अपना इधर का, तो इमीडिएटली उन्होंने एक्शन लिया। तो हम लोग साथ में जाके जो जो गोडाउन में गुटखा का जो गोडाउन है, गोडाउन में हम लोग ने रेड मारा। तो वो गोडाउन में रेड नहीं था कि कोई तो उसको इंटीमेशन दिया था कि ये लोग का भी रेड पड़ने वाला है। तो उन्होंने उससे पहले 10-15 लाख जो 15-20 लाख का माल था, तो उसने अपना जगह चेंज करके दूसरे गोडाउन में डाल दिया। लेकिन हमारा स्टाफ को ऑलरेडी हमने उधर खड़ा किया था, तो उनको पता पड़ा कि और एक जगह पर डाला। तो उधर जाके तोड़ के सब हमने निकाला था। तो 20-25 लाख का माल था। तो फिर आरोपी को पकड़े, अंदर सीनियर ऑफिस ने इधर किया, एडमिट किया है पॉलिटिशियन में। हाँ, जैसे हमने एनसी कॉपी लेके आए तो जो सीनियर साहब है इमीडिएटली एक्शन लिए है और हमारे साथ 2 कांस्टेबल भी साथ में इमीडिएटली सब एक्शन करके अच्छे से हम लोग को सपोर्ट किया है और आगे भी बोले कि हम सब सपोर्ट करते रहेंगे आप लोग के लिए। और आप चाहूँगा, मेरा नाम नेहाल सैयद है और सीआईबी संस्था का मैं राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। और दूसरी बात, हमको ये बहुत दिन से ये सूचना मिल रही थी कि यहाँ पे दहिसर ईस्ट में कुछ एरिया पड़ता है, मुझे प्रॉपर एरिया का नाम नहीं मालूम है। तो हमारे जो नेशनल जो सेक्रेटरी हैं जैसा शेट्टी साहब, इनको भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली थी, किसी ने दिया था कि यहाँ पे भारी मात्रा में यहाँ पे गुटखा तंबाकू बेचा जा रहा है और जो अनलीगल है, जो गुजरात से माल आता है, जो महाराष्ट्र में बैंड किया हुआ है, वो चीज़ें यहाँ भारी मात्रा में 2 से 3 साल से यहाँ पे बिक रही है। और फिर हमको यहाँ रिपोर्ट मिली तो सर ने हमसे बातचीत की और हम लोग ने सबने एक साथ में टीम बैठ के हमने बातचीत किया कि इस पर क्या करना चाहिए। फिर हमने ये चीज़ आके यहाँ पे विजिट की कि भाई ये चीज़ सही है कि रॉन्ग है। तो हमने आके देखा तो ये चीज़ सही थी। फिर हमने दहिसर, यहाँ के जो लोकल पुलिस स्टेशन है दहिसर में हम आए, सीनियर ऑफिसर हमने मुलाकात की और उनको एक बाकायदा लिखत में लेटर दिया है कि सर आपके ही एरिया में, आपके ही क्षेत्र में इतना बड़ा एक अनलीगल काम हो रहा है और इतने अनलीगल व्यापार इतने हो रहे हैं, मतलब, और इतने सारे तंबाकू और गुटखे जो अनलीगल बेचे जा रहे हैं भारी मात्रा में। तो सर ने इमीडिएटली हमसे कॉपी ली और तुरंत तत्काल उन्हें अपने ऑफिसर को बुलाया और इमीडिएटली उन्होंने एक्शन लिया। हमारे साथ में उन्होंने टीम भेजी और हमारी सारी टीम और पुलिस साथ में हम वहाँ पे विजिट करने गए। हमारे पहले से वहाँ बंदे मौजूद थे। उस बंदे ने माल वहाँ से लेके भागने की कोशिश भी की, लेकिन हमारी टीम ने उसको पकड़ा वहाँ पे और पुलिस ने हमें बहुत सहयोग किया पकड़ने में उनको। और कम से कम हमने जो चीज़ देखा है कि कम से कम 25 से 30 लाख का माल वहाँ से बरामद हुआ है। पूरा एक टेम्पो भर के माल बरामद हुआ है। उस लड़के ने मुझे ऑफ़र भी किया था पैसे का कि सर मुझे पैसा ले लीजिए, मैं और भी 25-30 धंधे बताता हूँ आपको। तो हमें एक तरह से उसने लालच दिया, लेकिन हम उस लालच पे हमने कुछ चीज़ हमने उससे बात नहीं की। और दूसरी बात, 25 से 30 धंधे यहाँ पे चल रहे हैं। तो हमारी मुहिम यही रहेगी हमारी सीआईबी परिवार की और सबकी संस्था की कि जिसने जल्दी से जल्दी सारे धंधे हमको बंद करना है।
तो अभी एक से शुरुआत हुई है, ये मुहिम जो है पूरे बम्बई शहर में चलेगी और ख़ास करके ये दहिसर में और ये मुहिम को ज़्यादातर चलाना है हमको। और इसके लिए हमको जो भी बैकअप पुलिस हमको देगी उसके लिए बहुत धन्यवाद है, और हमको बैकअप उन्होंने किया और आगे भी उन्होंने वादा किया इस चीज़ का, जो भी काम रहेगा इस तरह का तो हमें फुल बैकअप करेंगे और हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाए खड़ा रहेंगे। और हम दहिसर पुलिस स्टेशन के सीनियर ऑफिसर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, खूब खूब शुभविचार उनको देते हैं कि हमें उन्होंने इतना सपोर्ट किया, इमीडिएटली उन्होंने एक्शन लिया, नहीं तो ये चीज़ कल नहीं हो पाती थी अगर इमीडिएटली एक्शन नहीं लेते हो, क्योंकि ये चीज़ अगर लेट करते तो बंदा वहाँ से सारी चीज़ें लेके भाग जाता, हमें पकड़ में नहीं आती। बड़ा वरदा विनायक मंदिर है, उसके बाजू में जो गुटखा का धंधा 2 से 3 साल से हो रहा था, तो किसी को मालूम उधर वो वीट रेती जो रोड पे गिरती है तो राजकीय लोग आके एक्शन लेते। और दूसरा एक गुटखा का 3 साल से जो व्यापार चल रहा है उसका कुछ कोई कर नहीं पाया है, तो हम लोग को जो मालूम गिरा तो हम लोग ने जाके उधर संस्था तरफ से हम जाके उधर सब देखे तो हम लोग को ज़रा खबर लगी कि भाई इधर गुटखा का व्यापार होता है। एक रूम पे हम छापा मारा, वो रूम पे थोड़ा फिर हमको माल मिला, उसके बाद हम लोग को मालूम गिरा कि वो दूसरा रूम पे रख रहा है, उधर हम लोग को कम से कम 25 से 30 लाख के ऊपर का माल वो गोडाऊन में मिला है। एक मंदिर जयराम बगुचा इथे गुटख्याचं काम चालत होतं आज 2 वर्षापासून, कोणी लक्ष दिलेलं नाही आहे, तर आम्हाला खबर भेटली म्हणून आम्ही CIBAची लोक सर्व येऊन छापा टाकला आहे। तर आम्हाला प्रवीण पाटील सरांनी, जगदाळे सरांनी, अजून दुसरे पोलीस सर्वांनी आम्हाला सहकार्य केलं आहे आणि तो माल आम्ही पकडून त्यांच्या ताब्यात दिलेला आहे। आता पुढची कारवाई ते जे काय करतील ते। और सीनियर सर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि सीनियर सर ने हम लोग को बहुत कोऑपरेट किया है और हम लोग को आगे बढ़ने के लिए भी अभी हिम्मत हो गई है कि हम लोग आगे काम कर सकते हैं। जैसे 20-25 लाख का माल हम लोग ने बरामद किया है और दहिसर पुलिस स्टेशन वालों ने भी हमको अच्छा से सहकार्य किया है और आगे भी करते रहेंगे। और ये हमारी विनती है कि बहुत जल्दी से जल्दी सहकार्य अच्छे मिले और ये गैर कानूनी माल जो भी करते जितने भी करते वो सब बंद हो जाए और अच्छे से सब चले, ये हम लोग गुजारिश करते हैं पुलिस से भी। और आरोपी को कट से कट ज़्यादा से ज़्यादा सजा लगे, ये हमारी विनती है। मुंबई दहिसर पूर्व रावलपाड़ा से तहलका 24 की रिपोर्ट।